नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुलाकात पर बात करने वाले हैं। हाँ, किसकी? श्री रामकृष्ण परमहंस और केशव चंद्र सेन के बीच हुई मुलाकात। ओह हाँ हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण रही। बिल्कुल। और हमारी ये चर्चा आधारित है श्री रामकृष्ण कथामृत पर, खासकर अक्टूबर 1882 के आसपास की घटनाओं पर। अच्छा। तो सोचिए, एक तरफ केशव सेन है, पढ़े लिखे, पश्चिमी शिक्षा, समाज सुधारक, ब्रह्म समाज के बड़े नेता। एकेश्वरवाद और सामाजिक बराबरी पर जोर। हाँ, और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण, भक्ति में डूबे हुए, सहज ज्ञानी। वो कहते थे सब धर्म एक है। बिल्कुल दो अलग ध्रुव जैसे लगते हैं। तो आज यही देखना है कि जब ये दो धाराएं मिली तो क्या बातें हुई, भक्ति पर, समाज सुधार पर, धर्मों को लेकर क्या खास निकला इस बातचीत से। हाँ, ये समझना दिलचस्प होगा। चलिए इस संवाद में जरा गहरे उतरते हैं। चलिए। ये मुलाकातें ज्यादातर दक्षिणेश्वर में होती थीं या कभी कोलकाता में? और ये सिर्फ दो लोगों का मिलना भर नहीं था, ये तो जैसे दो अलग सोच, दो दुनियाओं का आमना सामना था। सही बात है। आधुनिक सुधारवाद और वो गहरी परंपरागत भक्ति। हाँ। और सबसे दिलचस्प बात मेरे ख्याल से ये है कि कैसे श्री रामकृष्ण ने केशव के काम को सराहा भी, समाज सुधार की भावना को पहचाना। अच्छा। हाँ, पर साथ ही उन्हें अध्यात्म की गहराई की तरफ थोड़ा मोड़ने की कोशिश भी की। ये जो संतुलन है ना। हाँ, ये जानना चाहूंगी, जैसे श्री रामकृष्ण ने किस बात पर जोर दिया? उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ पोथी पढ़ने या बहस करने से ईश्वर नहीं मिलते। अच्छा। तो फिर कैसे? बोले मन को साफ करना होगा, भक्ति से, प्रेम से पुकारना होगा, अनुभव की बात, सीधी बात। मुझे उनका वो मधुमक्खी वाला उदाहरण याद आ रहा है। हाँ हाँ, बताइए ना। कि जैसे मधुमक्खी बस फूलों का रस लेती है, उसे और किसी चीज से मतलब नहीं, वैसे ही मन को सिर्फ ईश्वर के प्रेम में, उनके नाम में डुबो देना चाहिए। बिल्कुल। कितना सीधा और गहरा है ना। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि वो दिमागी समझ बुद्धि को खारिज नहीं कर रहे थे। अच्छा। नहीं, बल्कि उसके साथ दिल की सफाई, प्रेम, भक्ति, इसको जोड़ रहे थे। केशव जैसे विचारक के लिए ये शायद एक नई दिशा थी, भावना पर इतना जोर। और उनका वो विचार, जितने मत उतने पथ। हाँ हाँ, ये तो उनका केंद्रीय संदेश था कि सारे धर्म एक ही ईश्वर तक ले जाते हैं, अलग अलग रास्ते हैं बस। उन्होंने समझाया भी था, जैसे माँ एक ही होती है पर बच्चे उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं। हाँ, और वो पानी वाली मिसाल भी तो है। कौन सी? कि ईश्वर एक तालाब जैसे है, कोई एक घाट से पानी लेता है, कोई दूसरे से। कोई जल कहता है, कोई पानी, कोई वाटर, पर चीज तो एक ही है। सही बात है। और ये विचार केशव सेन के ब्रह्म समाज के लक्ष्यों से कहीं ना कहीं जुड़ता भी था। वो भी तो धार्मिक समन्वय चाहते थे। हाँ बिल्कुल। पर ये दिखाता है कि भक्ति का रास्ता भी उसी मंजिल, उसी एकता तक ले जा सकता है। शायद देखने का नजरिया अलग हो, पर मंजिल वही। अब आते हैं समाज सुधार पर। केशव सेन तो बाल विवाह, जाति भेद, इन सब के खिलाफ थे। हाँ, उनका मुख्य काम ही यही था। श्री रामकृष्ण ने उनके इस काम की तारीफ की। हाँ, तारीफ की, पर एक आप कह सकते हैं एक चुनौती भरी सलाह भी दी। क्या? उन्होंने कहा दुनिया सुधारने चले वो ठीक है, पर पहले अपने मन को तो सुधारो। ओ, मतलब जब तक मन में लोभ है, गुस्सा है, अहंकार है, तब तक बाहर का सुधार कितना टिकेगा, कितना सच्चा होगा। बात तो गहरी है। और इसीलिए उन्होंने सत्संग पर जोर दिया। अच्छे लोगों, साधु संतों की संगति में रहो, उससे मन धीरे धीरे साफ होता है। तो क्या वो समाज सुधार के खिलाफ थे या उसे कम जरूरी मानते थे? नहीं, खिलाफ तो बिल्कुल नहीं थे। मेरे ख्याल से वो ये कह रहे थे कि बाहरी काम तभी असरदार और सही होगा जब अंदर शुद्धि होगी, नींव मजबूत होगी। अच्छा, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। विरोधी नहीं। बिल्कुल। आंतरिक शुद्धि से बाहरी काम को सही दिशा मिलती है, ताकत मिलती है। और यही बात उन्होंने केशव सेन को भी समझाई होगी, क्योंकि वो तो गृहस्थ थे। हाँ, यही समझाया कि संसार छोड़कर भागने की जरूरत नहीं है। तो क्या करें? अपनी रोज के काम, अपनी जिम्मेदारियां, उन्हें ही ईश्वर की पूजा समझकर करो। और समाज सेवा, वो भी ईश्वर की ही सेवा है, अगर भाव सही हो। वाह। और सोचिए, ये संदेश आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है ना। बिल्कुल। हम सब अपनी नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं। हाँ, तो कैसे इसी जीवन को जीते हुए आध्यात्म के रास्ते पर चलें, कैसे अपने काम को ही एक तरह की साधना बना लें, ये एक व्यवहारिक रास्ता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का, इस मुलाकात का सार क्या निकलता है? मेरे हिसाब से सार यही है कि सच्ची भक्ति और समाज की सेवा ये अलग अलग खांचे नहीं हैं। हाँ, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। बिल्कुल। अंदर की साधना बाहर के कर्म को शक्ति देती है
और बाहर का कर्म वो अंदर की साधना को मजबूत करता है, परखता है। और श्री रामकृष्ण का वो मूल संदेश, ईश्वर एक है, रास्ते अनेक, वो तो हमेशा ही सच रहेगा। हाँ, वो तो सार्वभौमिक सत्य है। और ये मुलाकात हमें सोचने पर मजबूर करती है। किस बारे में? कि ये जो सेवा का काम है, समाज की भलाई, क्या ये सिर्फ एक बाहरी गतिविधि है या इसका जुड़ाव हमारी अंदरूनी आध्यात्मिक गहराई से होना चाहिए? अच्छा सवाल है। अपनी जिंदगी में हम इन दोनों का, सेवा और साधना का, कर्म और ध्यान का संतुलन कैसे खोजें? ये एक विचार है जिस पर हम सब सोच सकते हैं।